ऊंचे पेड़ पर बैठी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने नानों का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी अंदर आ जाओ, आपकी नानो अभी नहीं आएंगी। मम्मा मैं दूर से ही नानो को देखकर घर ले आऊंगी। नानो मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आएंगी। गुड़िया की नानो उड़ते उड़ते थक गई थी। वो एक जगह बैठ जाती है। थोड़ा आराम करके फिर से उड़ती हूँ। दूर एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया की नानो को देख रहा था। इस बुढ़िया के डिब्बे में क्या होगा? इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गुड़िया की नानो के पास जाता है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप थक गई हैं? हाँ बेटा कौवे, मैं रानू चिड़िया की माँ हूँ। ये डिब्बा बहुत भारी है, इसलिए मैं थक गई। माँ जी, क्या है इस डिब्बे में? इसमें बेसन के लड्डू हैं। मैं अपनी नवासी के लिए बेसन के लड्डू बना कर लाई हूँ। ये सुनकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो गुड़िया की नानो से कहता है, बूढ़ी माँ जी, लाइए आप ये डिब्बा मुझे पकड़ाइए। मैं आपको आपकी बेटी के घर तक छोड़ आता हूँ। भला हो बेटा, ऐसे ही पक्षी कहते हैं कौवे बुरे होते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कौवे हो। जीते रहो बेटा कौवे। फिर कालू कौवा गुड़िया की नानो से वो डिब्बा लेता है और गुड़िया की नानो के पीछे पीछे उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा पीछे मुड़ता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। बेटा वो सामने ही तो है मेरी बेटी का घर। मैं तो इस जंगल में बहुत देर से आती जाती हूँ। मैं अपनी बेटी से कहूँगी इस डिब्बे में से 2-4 लड्डू तुम्हें भी दे दे। ऐसे बातें करते करते गुड़िया की नानो घर तक पहुँच जाती है और जब वो बैठकर पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कोई भी ना था। कौवे कौवे बेटा, कहाँ छुप गए हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया की मम्मा और गुड़िया भी बाहर आ जाती हैं। मैं लुट गई। मैंने देसी घी डाला था। मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे वो लड्डू अपनी बेटी गुड़िया के लिए। नानो क्या हुआ है? सब ठीक तो है? वो दुष्ट कौवा मुझे रास्ते में मिला था। मैंने उसे अपना लड्डू वाला डिब्बा पकड़ा दिया, मगर वो कौवा डिब्बा लेकर कहीं भाग गया है। वो जरूर कालू कौवा होगा। माँ, वो कौवा तो बहुत बुरा है। वो हर समय दूसरों को चूना लगाने के चक्कर में रहता है। मैं छोड़ूंगी नहीं कालू अंकल को। उसने मेरी नानो को परेशान किया है। गुड़िया वहाँ से भागती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त सुनीता के पास जाती है। दोस्त सुनीता, वो दुष्ट कौवा मेरी नानो का लड्डू वाला डिब्बा लेकर भाग गया है। उसे मजा चखाना होगा। इसका मतलब हमें मेरी सहेली मधु के पास जाना होगा। जल्दी चलो मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवा सारे ही लड्डू खा ले। बूढ़ी चिड़िया फंस गई। बूढ़ी चिड़िया जाल में फंस गई। यहाँ नहीं, मैं ये लड्डू थोड़ी और आगे जाकर झरने के पास जाकर खाऊंगा। कौवा आगे बढ़ता है। मधु सहेली, गुड़िया की नानो को कालू अंकल ने बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। कालू कौवे ने गुड़िया की नानो को। हुआ क्या है सुनीता? फिर गुड़िया मधु को पूरी बात बताती है। वो लड्डू मेरी नानो मेरे लिए बहुत मेहनत से बना कर लाई थी। फिर तो उस कालू के बच्चे को सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी अपने परिवार को बुलाती हूँ। फिर मधु 2 बार सीटी बजाती है। कुछ ही लम्हों में वहाँ मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ जमा हो जाती हैं। सब मेरे पीछे चलो, एक कौवे को सजा देनी है। मधुमक्खियों की सेना उड़ती है। कालू, तेरे भागे में ये लड्डू कहाँ थे? अगर तू इतना चालाक न होता। अब देखो तुम्हारे भाग्य में और क्या क्या है। कालू अंकल, भाग सकते हो तो भाग लो। क्या? मधुमक्खियों की सेना देखकर कालू भागता है। गुड़िया जल्दी से अपनी नानो का लड्डुओं वाला डिब्बा उठा लेती है और मधुमक्खियाँ कालू कौवे को काट काट कर काले से लाल कर देती हैं। गुड़िया और सोनीता की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। आज के बाद कालू अंकल किसी की नानो को तंग नहीं करेंगे। मैं नानो को जाकर बताऊंगी अच्छी सजा मिली है कालू अंकल को। फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना लड्डुओं वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और कालू कौवा पेड़ के नीचे लेटा हुआ
हाय हाय कर रहा था। ऐसे कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सुंदरी कौवी उस जंगल में नई नई आई थी। जंगल के एक कोने में नदी के पास उसने अपना घोंसला बना लिया था। लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आँखें। इस जंगल में मुझ जैसा हसीन कोई नहीं होगा। जाकर जंगल घूम कर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए सुंदरी कौवी जंगल घूमने चली जाती है। हेलो हरे मिट्ठू तोते, कैसे हो? जाते हुए सुंदरी मिट्ठू तोते से ऐसा कहती है। थोड़ी दूर सुंदरी कौवी को एक पेड़ पर गौरी कौवी बैठी हुई दिख जाती है। सुंदरी कौवी गौरी कौवी के पास जाती है। मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। मेरे बाल कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़े लंबे जरूर हैं। मेरे भी बाल ऐसे ही लंबे लंबे थे, मगर मैंने काट दिए। मुझे पसंद नहीं है लंबे बाल। 3 आम के पेड़, 2 अमरूद के और एक बड़ा सा घर और 2 सोने के हार भी हैं मेरे पास। ये सुनकर गौरी की दिलचस्पी बढ़ती है। अच्छा, ये सब है आपके पास? फिर तो आप बहुत अमीर कवि हो। क्या शादी कर ली है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं की, मगर मैं किसी कौवे की खोज में हूँ जो मुझसे शादी करेगा। मैं अपना सब कुछ उस कौवे को दूंगी। गौरी सोच में पड़ जाती है। और सोने के हार भी? तो और क्या, सोने के हार बेचकर मेरा पति कोई व्यापार कर लेगा। एक कौवा है मेरी नजर में, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ उससे। क्यों नहीं, मैं कल आपको इसी पेड़ पर मिलूंगी। आप उस कौवे को यहाँ ले आना। मैं मिलना चाहती हूँ शादी से पहले उस कौवे से। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और गौरी कौवी घर भागती है। गौरी का पति कालू कौवा घर में सोया हुआ था। कालू जी, उठो उठो। कालू, हर समय सोए ही रहते हो। अभी अभी तो मैं सोया था। कालू, एक काम करोगे मेरे कहने पर? काम? कौन सा काम, बताओ। मेरे सुंदर पति, तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। दूसरी शादी? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा पेट तो मुझसे भरा नहीं जाता, मैं उसका कैसे भरूंगा? वो बहुत अमीर कवि है। प्लीज कालू जी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मुझे 2-2 सोने के हार मिल सकते हैं। सोच लो, फिर बाद में मुझे बुरा भला ना कहना। मैंने सोच समझकर फैसला किया है। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे को साथ लेकर सुंदरी कौवी के पास उसी पेड़ पर जाती है। सहेली, क्या ये है वो कौवा? हाँ, ये वही कौवा है जिससे मैंने तुम्हारी शादी की बात की है। ये तो बुढ़ा कौवा है, मगर चलेगा। मैं करूंगी शादी। इसी बुढ़े कौवे से करूंगी मैं शादी। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। अभी मेरी उम्र 80 साल ही तो है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। बात याद है ना सुंदरी, वो सोने के हार वाली? हाँ, मुझे सब याद है। फिर गौरी कौवी अपने हाथों से ही अपने पति की दूसरी शादी कर देती है। सुंदरी, चलें? मगर कहाँ? तुम्हारे बड़े घर में। नहीं, अभी नहीं। अभी 2-4 दिन मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी। ऐसे जमाने वाले बातें करेंगे। पति जी, चलें? फिर कालू सुंदरी कौवी को लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी पीछे ही आ जाती है। तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? अब गौरी कैसे बताती कि वो तो कालू की पत्नी है। गौरी चुप थी। कालू बोलता है, ये मेरी नौकरानी है। छी, नौकरानी? काली कौवी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नौकरानी हो? मैं इतने गरीब कवि को अपनी सहेली नहीं बना सकती। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जाती हो या मैं 2 लगाऊं तुम्हारे? मालिक जी, थोड़ी देर बाहर आकर मेरी बात सुने। फिर कालू घर से बाहर जाता है। कालू, अब ऐसा ना हो कि तुम इस बांदरी को सच में अपनी पत्नी बना लो। इससे वो 2 सोने के हार मंगवाओ और भगा दो इसे। मगर मुझे कल तक समय तो दो। ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गौरी चली जाती है।
पति जी, एक सच बताना है आपको। बताओ बताओ सुंदरी, क्या बात है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारी नौकरानी से सब झूठ बोला था। मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर तुम्हारी उम्र 80 साल है तो मेरी 90 साल है, इसलिए मैंने सोने के हार वाला झूठ बोला था। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? मैं सच कह रही हूँ। तो फिर एक सच मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। गौरी मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। उसने तुमसे मेरी शादी सोने का हार लेने के लालच में की थी। क्या? हाँ। कालू कौवा बहुत खुश था क्योंकि उसकी पहली पत्नी को सोने का हार मिले ना मिले, मगर कालू कौवे को दूसरी पत्नी जरूर मिल गई थी।